हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋषि जैन। आई होप जो इससे पहले वाली वीडियोस होंगी वो आपने अच्छे से देखी होंगी, और अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है आज वो है स्पीड के बारे में। वो टॉपिक भी आपने 9th लेवल पे डिस्कस किया है, जिसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली आपने अच्छे से सीखने हैं क्योंकि वो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आपके पास टॉपिक है स्पीड के बारे में। तो स्पीड बेसिकली होती क्या है कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन। मतलब आपके पास जो बेसिकली स्पीड होती है वो रेशियो होती है किसकी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो ये जो रेशियो आपके पास होती है वो क्या होती है, स्पीड होती है। इसे मैं डिनोट कर रहा हूं किससे, लेट इट बी बाय द वी। बट एक चीज याद रखना स्टूडेंट कि ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस से लिंक कर रही है। टाइम इज अ स्केलर, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर होता है, तो स्पीड आपके पास स्केलर आएगी। तो स्पीड क्या होगी आपके पास, सिंपल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये जो रेशियो आपके पास होगी वो क्या होगी, सिंपली स्पीड होगी। अब मैंने क्या करना है, टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में डिस्कस करना है। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ द स्पीड। एक आपके पास होती है यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट हमारे पास आती है यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे आप वेरिएबल स्पीड भी बोल देते हो। मतलब इसे मैं वेरिएबल स्पीड भी ले सकता हूं। थर्ड है हमारे पास एवरेज स्पीड। फोर्थ है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो वन बाय वन हमने सबके बारे में डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि हम कहते हैं इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर डिस्टेंसेस के इंटरवल सेम रहे और उनमें टाइमिंग भी सेम रहे तो वो चीज हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। कैसे, जैसे सपोज करो यहां पे बॉडी यहां से यहां मूव कर रही है, टाइमिंग हुआ 5, 10, 15, 20, 25, और डिस्टेंस मेरे पास जैसे हो गया 10, 20, 30, 40, 50। आपके पास इस टाइप से हो गया। अब आपके पास यहां पे है क्या कि जो टाइमिंग का इंटरवल है वो कितना है, 5, 5, 5, 5। क्योंकि सबको सब्ट्रैक्ट करोगे तो टाइमिंग का डिफरेंस कितना आएगा, आपके पास 5 आएगा। और जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो कितना बन रहा है, 10। 30 में से 20 गई 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो आपने देखा इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइमिंग का इंटरवल 5, 5 है और डिस्टेंसेस का 10, 10 है। तो यही चीज आपके पास क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अब इसी में मैं डिस्कस कर लेता हूं। आपके पास आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in the unequal interval of time or unequal distance in the equal interval of time, या फिर unequal distance in the unequal interval of time। या तो क्या हो, कोई एक अनइक्वल बन जाए या फिर दोनों ही अनइक्वल हो, तो वो चीज आपके पास क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। जैसे सपोज करो टाइमिंग के इंटरवल सेम चल रहे हैं बट मैंने यहां पे डिस्टरबेंस डाल दी। डिस्टरबेंस कैसे, जैसे 10 है, ये 20 लिया, 25 लिया, 30 ले लिया, 40 ले लिया। तो यहां पे 10 आ गया, यहां पे 5 आ गया, यहां पे 5 आ गया, यहां पे 10 आ गया। तो इंटरवल्स आप देख सकते हो कि सेम नहीं है, यहां पे डिफरेंट इंटरवल है। तो आपके पास ये क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है आपके पास जो टाइमिंग है वो इंटरवल डिस्टर्ब कर जाए, जैसे मैंने इसके किए हैं, ये दोनों के भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो वही चीज आपके पास क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। नाउ नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड।
ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी सपोज करो ट्रेवल कर रही है विद अ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कभी वो किसी स्पीड के साथ कभी किसी स्पीड के साथ वो ट्रेवल कर रही है, तो उसने कितना वेरिएबल स्पीड के साथ ट्रेवल किया, वेरिएबल डिस्टेंस ट्रेवल किए, डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग उसने लिए। तो आपने सिंपल सी ये बात लेनी है कि जो एवरेज स्पीड आपके पास होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये आपके पास क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। अब इसको आपने यूज कैसे करना है वो देखिए। देखो स्टूडेंट, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर मैं कह रहा हूं आपके पास एक बॉडी S1, S2, S3 अप टू सो Sn, एक बॉडी क्या कर रही है, ये वाले डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है, पहले ये पहले ये पहले ये पहले ये, विद द वेलोसिटी v1, v2, v3 अप टू सो vn। तो आपने इसका एवरेज निकालना है, तो इसका एवरेज क्या होगा। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल तो आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू सो Sn डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब S और V का यूज करके टाइम कैसे आता है, आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वेलोसिटी। तो S बाई V का रेशियो टाइम हुआ ना, तो फर्स्ट का टाइमिंग क्या होगा, S1 बाई V1, सेकेंड का क्या होगा S2 बाई V2, इसी तरह से S3 बाई V3 अप टू सो Sn बाई Vn। तो इस टाइप से आप उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। और स्टूडेंट ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, अगर मैं यहां पे कह रहा हूं एक बॉडी ट्रेवल कर रही है विद दीज वेरिएबल स्पीड्स और टाइमिंग उसके लिए लग रहा है T1, सेकेंड में T2, T3 अप टू सो Tn, ये पैरामीटर दिए गए हैं और इसकी हेल्प से आपने क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज क्या होगा, अब आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो आपके पास S क्या आ जाएगा, V इंटू टी आएगा ना, मतलब V और T का प्रोडक्ट करना है। तो इसका प्रोडक्ट किया V1 इंटू T1, V2 इंटू T2, V3 इंटू T3 अप टू सो ऑन Vn Tn डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू सो Tn। तो स्टूडेंट डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या दिया हुआ है, आपको किस टाइप से दिया गया है, देन आपने कैलकुलेट करना है। हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वेलोसिटी और टाइमिंग गिवन हो, अगर डिस्टेंस और वेलोसिटी, तो जो इससे पहले मैंने कराया है आपने उस टाइप से करना है। नाउ लास्ट जो हमारे पास आता है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे अगर आपको कोई कहता है कि स्पीड आपने बतानी है, देन वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। जैसे आपको पता है स्पीड क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बट अगर आप इंस्टेंटेनियस काउंट कर रहे हो देन यू कैन से कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा S डिवाइड बाई डेल्टा T, वेयर डेल्टा T टेंडिंग टू जीरो, मतलब ये जीरो को टेंड करेगा। जीरो को क्यों, मतलब एक छोटा सा इंटरवल है टाइमिंग का, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बतानी है कि आपने क्या स्पीड होगी। तो वही चीज आपके पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस होती है। बट हमारे लिए जो मोस्ट यूजफुल है वो एवरेज स्पीड है, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इन सारी स्पीड्स के जो हमारे पास SI यूनिट होंगे वो होंगे मीटर पर सेकेंड, वो आप सभी को पता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया होगा।